तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। यह निर्णय अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार और वित्तीय मदद देता आ रहा था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए शांति वार्ता जरूरी है और अमेरिका अनिश्चितकाल तक यूक्रेन को समर्थन नहीं दे सकता। अमेरिका द्वारा मदद रोकने से यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब तक यूक्रेनी सेना टैंक, मिसाइल, गोला बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका पर निर्भर थी। लेकिन अचानक सहायता बंद होने से रूस को सामरिक बढ़त मिल सकती है। रूस पहले ही डोनेत्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया क्षेत्रों में अपने हमले तेज कर चुका है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि रूस तब तक शांति वार्ता के लिए गंभीर नहीं होगा जब तक उसे हार का डर न हो। ऐसे में अगर पश्चिमी देशों से भी मदद कम हो जाती है तो रूस का पलड़ा भारी हो सकता है। अमेरिका की मदद रुकने के बाद यूरोपीय देश अब यूक्रेन की सहायता के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। यूरोप में हथियारों का उत्पादन इतनी जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए यूरोपीय संघ अब भारत से गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत किया है और वर्तमान में 85 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारत में निर्मित 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, छोटे हथियार और मिसाइल सिस्टम नाटो मानकों के अनुरूप हैं। इस वजह से यूरोप उन्हें आसानी से अपने रक्षा सिस्टम में शामिल कर सकता है। अगर यूरोप भारत से हथियार खरीदता है तो इससे भारतीय रक्षा उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यूरोप को हथियार बेचना एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत ने अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूरोप को हथियार बेचता है तो इससे रूस नाराज हो सकता है। यूरोप को जल्द से जल्द हथियार चाहिए, लेकिन भारत इतनी तेजी से आपूर्ति कर पाएगा या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारत सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन यूरोप को हथियार सप्लाई करके अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर सकता है। इससे रूस और भारत के संबंधों पर असर पड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, दूसरी तरफ इससे रूस के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अगर भारत यूरोप को हथियार बेचता है और यूरोपीय देश अपने मौजूदा हथियारों को यूक्रेन भेजते हैं तो तकनीकी रूप से भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिका द्वारा यूक्रेन की मदद रोके जाने से युद्ध के समीकरण बदल सकते हैं। यूरोप अब नए विकल्प तलाश रहा है और भारत एक प्रमुख सप्लायर के रूप में उभर सकता है। लेकिन भारत को इस मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है ताकि उसके रणनीतिक हित सुरक्षित रहें। दोस्तों, क्या भारत को यूरोप को हथियार सप्लाई करने चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।